अभी के टाइम पे क्लाउड स्टोरेज कौन यूज नहीं करता। अगर आप यूज नहीं करते तो शायद आप बहुत पीछे हैं इस जमाने में, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो। अभी के टाइम पे जो भी बंदा क्लाउड स्टोरेज का यूज कर रहा है ना, सच में वो बहुत ज्यादा हैप्पी है क्लाउड स्टोरेज को लेके, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं, स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो ये जितनी भी लंबी होने वाली है ना वीडियो, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। सो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज है ना, वो होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं सीधा सिंपल भाषा में कि ऐसा स्टोरेज जो हमारे फोन में, मतलब फोन में फिजिकली नहीं है, जैसे आपके स्मार्टफोन में 64 GB 64 GB है, वो इस स्टोरेज को यूज ना करके कहीं दूसरे सर्वर पे या फिर कहीं ऑनलाइन स्टोर होती है ना कोई भी हमारी फाइल, तो उसको बोलेंगे कि हमने हमारी फाइल क्लाउड स्टोरेज में सेव की है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि आपने कभी ना कभी गूगल ड्राइव का यूज किया होगा, उस पर कभी ना कभी PDF या फिर अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ना वो जरूर से सेव किए होंगे कि मैं इनको बाद में कहीं से भी एक्सेस कर सकूं या फिर ये गुमे नहीं। तो जो गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज में जो आप स्टोरेज यूज करते हो एक ईमेल आईडी का, तो वो एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपके मन में ऐसे सवाल आ रहा होगा कि यार ये चीजें काम कैसे करती है, मतलब कोई भी चीज ऐसे ऑनलाइन स्टोर कैसे हो सकती है हमारे, और उसको सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे अगर कोई चीज चली जाती है तो वो सिक्योर नहीं रहती, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब ज्यादातर है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो आपकी फाइल्स वगैरह आप गूगल ड्राइव वगैरह में अपलोड करते हो वो कोई और क्यों नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ आप ही क्यों एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीजें काम कैसे करती है, क्लाउड स्टोरेज होता है वो काम कैसे करता है, तो इसको भी मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि जैसे आपने अपनी ईमेल आईडी जो भी है वो गूगल ड्राइव में एक्सेस कर रखी है, कोई भी आपने जो भी ऑडियो वीडियो या फिर फोटो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका फाइल है वो आपने अपलोड किया गूगल ड्राइव पे। और दोस्तों जो भी ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, जो भी कंपनियां, उनके खुद के सेपरेट सर्वर होते हैं जो हमारे स्टोर, मतलब जो भी हमारा डेटा है ना उसको स्टोर करने के लिए सेपरेट सर्वर्स होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए जैसे गूगल ड्राइव पे आपने कोई भी वीडियो, फोटो, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया तो वो इंटरनेट पे ना जाके उस सर्वर पे जाएगा जहां पे गूगल ने उसका पूरा कंपाउंड बना के रखा होगा, जहां पे सर्वर्स रखे होंगे। तो आपने कोई भी फाइल अपलोड की तो वो डायरेक्ट उस सर्वर पे जाएगी, और जब भी आपको डाउनलोड करनी होगी ना तो वो सर्वर से सीधा आपके पास में आएगी, बीच में और भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये सर्वर का स्टोरेज ना बहुत बड़े अमाउंट में होता है, टेराबाइट तो नॉर्मल चीज है, पेटाबाइट और भी बहुत बड़े स्टोर होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बने होते हैं जिसमें आपको छोटी ही जगह मिल जाती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और जब भी आपको वो डेटा चाहिए आप अपने ईमेल आईडी लॉगिन वगैरह करो और डाउनलोड कर लो इंटरनेट के थ्रू। चलो ये तो क्लियर हो गया कि क्या होता है क्लाउड स्टोरेज और कैसे वर्क करता है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं, हम इसको क्यों यूज करें। सबसे बढ़िया फायदा है ना वो है कि आपका जो लोकल स्टोरेज है ना उसको कवर नहीं करता, ये ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू होता है सारा काम, तो ये ऑनलाइन सेव होता है। तो जो आपके स्मार्टफोन की मेमोरी है उसको यूज नहीं करेगा, तो आपके पास में ज्यादा स्टोरेज रहेगा फोन के अंदर, ये है सबसे बढ़िया एडवांटेज। तो सेकंड एडवांटेज है ना वो ये है कि जैसे आपका डिवाइस कहीं पे भी चोरी हो जाता है, मान लो कि कहीं पे चोरी हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, तो जो आपका डेटा है ना वो सिक्योर रहेगा, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो फोन गया तो गया कोई दिक्कत ना, लेकिन आपका डेटा है ना वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि जो आपका डेटा है ना वो क्लाउड में सेव हो चुका है। थर्ड एडवांटेज है ट्रैश ऑप्शन। ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जैसे आपने कभी भी गूगल फोटोज या फिर ऐसी कोई चीज यूज की हो जिसमें आपने ऑनलाइन डेटा स्टोर कर रखा हो और वहां से आप कोई भी अपनी फाइल या फिर फोटो वीडियो वगैरह डिलीट कर देते हो, तो आपके पास में 60 दिन 90 दिन 1 महीने तक का वापस रिसाइकल बिन में चला जाता है, वो आपने देखा होगा। तो वहां से आप अपना जो भी, अगर आप गलती से कर देते हो कोई भी फाइल डिलीट, तो वहां से आप रिकवर कर सकते हो, ये काफी बढ़िया फायदा है। और चौथा फायदा भी यही है कि आप कहीं पे भी हो, यहाँ पे जैसे आप अभी के टाइम पे जाओ, वहां पे आपने कोई भी चीज अपलोड की, आपका फोन आप भूल गए, कुछ भी हो गया, और कहीं और दूसरी जगह पे जाके या फिर एक ही फाइल को आपको 2 स्मार्टफोन्स पे या फिर 2 डिवाइस पे एक्सेस करना है,
तो वो भी कर सकते हो। कहीं पे भी अपने ईमेल आईडी लॉगिन वगैरह करो, अपना काम स्टार्ट कर दो। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एडवांटेज मुझे क्या लगा कि जैसे आपने यहाँ से कोई फाइल भेज रहे हो किसी दूसरे बंदे को, और आप उस पर कोड वगैरह डाल सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, और एक टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हो कि हाँ सिर्फ आधे घंटे तक या 10 दिन तक 20 दिन तक वो फाइल उसके पास में रहनी चाहिए और फिर बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जानी चाहिए। तो ये भी शेयरिंग का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन, अगर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज आप यूज करते हो तो उसका। और नेक्स्ट एडवांटेज है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे आपका डिवाइस कहीं पे भी गिर जाता है, बहुत बार खराब हो जाता है, या फिर आपने जो मेमोरी कार्ड में आपका डेटा स्टोर किया हुआ है वो मेमोरी कार्ड किसी वजह से खराब हो जाता है, तो आपका डेटा तो गया ना भाड़ में। लेकिन ऑनलाइन में आपका डेटा खराब नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सर्विस आप यूज कर रहे हो तो उनके जो सर्वर्स वगैरह हैं वहां पे जो हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई हैं वो खराब नहीं होती हैं, लेकिन आपका जो डेटा है ना उसकी वो कई सारी कॉपीज बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी हार्ड ड्राइव में आपका डेटा सेव है अगर वो करप्ट हो जाती है तो दूसरी हार्ड ड्राइव जिसमें आपका डेटा कॉपी किया हुआ है उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि ये प्रोसेस सच में मेरा डेटा कभी करप्ट हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये भी काफी बढ़िया एडवांटेज है। देखा ना कितने सारे फायदे हैं क्लाउड स्टोरेज से। तो अब से जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो आप चाहते हो कि ये मैं कभी डिलीट नहीं करना चाहता या फिर कभी भी खोना नहीं चाहता, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लाउड बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करें। अब मैंने इतने सारे फायदे तो बता दिए, आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इतने बड़े नहीं है लेकिन फिर भी आपको जान लेने चाहिए कि क्या नुकसान है। नंबर 1 है कि जैसे आपने कोई भी क्लाउड स्टोरेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के ऊपर अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो आपको हो सकता है हर साल का कुछ पेमेंट करना पड़े उसको, जितनी भी आप उसकी स्टोरेज यूज करने वाले हो उसका, या फिर मंथली भी पेमेंट करनी पड़ जाती है। जैसे गूगल ड्राइव है तो उसके अंदर आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है 15 GB यूज करने के बाद में, क्योंकि 15 GB तो फ्री मिलता है ना, वो आप आराम से यूज कर सकते हो। और 15 GB बहुत होता है अगर छोटी मोटी फाइल्स वगैरह है आपकी तो। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास में हमेशा इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो। जैसे आप कहीं ऐसे एरिया में हो जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है और आपको चाहिए आपकी फाइल्स की मैं डाउनलोड करूँ तो वो डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ये आप देख लो। और नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है ना, ये थोड़ा सा आपका माइंड चेंजिंग हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यू। जैसे किसी भी क्लाउड बेस्ड सर्विस आप यूज कर रहे हो, जैसे गूगल का हो या फिर और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आप यूज कर रहे हो, और आपके मन में एक ना एक सवाल आया होगा, नहीं आया तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि यार जो कंपनियां हैं जो हमारा डेटा स्टोर करती हैं क्या वो हमारे डेटा को देख सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकती है, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो एक विशेष परिस्थिति में आपका डेटा को एक्सेस कर सकती है कंपनी, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आपके डेटा के साथ में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाती। अगर कोई भी ऐसा छेड़छाड़ी करता पाया जाता है ना तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाते हैं। तो कोई भी क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज करने से पहले उसके जो टर्म्स और कंडीशंस है ना कि हम आपके डेटा के साथ में क्या कर सकते हैं और कितने हद तक आपका डेटा सिक्योर है हमारे साथ में, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ ले। और आप यूज करने वाले हो इस सर्विस को या नहीं करने वाले वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा चालू है और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, तो कमेंट कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि एंड्रॉइड होता क्या है, जो आप स्मार्टफोन में यूज करते हो कि मेरा फोन एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, लेकिन एंड्रॉइड होता क्या है, अगर वो जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जरूर जाके देखना। और दोस्तों अगर जानना है टॉप 10 हैकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड तो ये वाला वीडियो जरूर से जाके देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टाटा।